गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 55। डेट है 13/11/2020, क्लास 10th और सब्जेक्ट है साइंस। हम लोग, आपको मालूम है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी कुछ रेखा चित्र बनाए थे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ भी उनकी डिस्कस करी थी। दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र। अवतल दर्पण आपको मालूम है कॉन्केव मिरर होता है, तो इसमें हम लोग आज रेखा चित्र बनाना सीखेंगे। देखिए, पहली जो आप जब भी बनाना सीखें तो सबसे पहले ये हमने जो ये टेबल दी हुई है यहाँ पे, उस टेबल को स्टडी करिए और उसके साथ पिक्चर को मैच करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। केस नंबर 1 है हमारा कि वस्तु की स्थिति, वस्तु मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और प्रतिबिंब मतलब जो उसकी इमेज है, राइट। प्रतिबिंब का आकार मतलब इमेज का आकार कितना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर कैसा है, कैसा नज़र आ रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉइंट, अनंत वस्तु की स्थिति। इसका मतलब जो ये वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो इसकी देखिए प्रतिबिंब कैसे बन रही है, इसकी प्रतिबिंब कैसे बन रही है। इसकी प्रतिबिंब बन रही है F पर। कहाँ बन रही है? F पर, राइट। और इसकी जो प्रतिबिंब का आकार है, जो इसके प्रतिबिंब का आकार है वो अत्यधिक छोटा है, और ये देखो ना, ये अत्यधिक छोटा है और बिंदु आकार का है। और इसकी जो प्रकृति है ये वास्तविक व उल्टा है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर वास्तविक है, रियल है, तो वो उल्टा ही होगा 90%, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर वो रियल मतलब विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, राइट। तो पहला हमारा केस क्या हुआ, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट ऑन द इन्फिनिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो उसकी जो प्रतिबिंब होगी, उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? F बनेगी। और दूसरा जो उसका आकार होगा वो बिंदु आकार होगा, छोटा होगा, ठीक है। और उसकी जो प्रकृति होगी, नेचर क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा, राइट। तो ये पहला हमारा केस हो गया, वास्तविक और उल्टा, छोटा, ठीक है। और कहाँ बनेगी? F पर। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछे कि अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, ठीक है, उसकी स्थिति क्या रहेगी और उसकी प्रकृति क्या रहेगी, तो आपको ये बताना पड़ेगा, राइट। सेकेंड केस हम पढ़ेंगे, C से परे। C से परे मतलब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो C से आगे है, ये देखो यहाँ पर, राइट। तो फिर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो होगी C तथा F के बीच में। ये देखो यहाँ पे बन रहा है ना, C तथा F के बीच में बन रहा है, राइट। छोटा है, ठीक, और वास्तविक व उल्टा है। छोटा भी नज़र आ रहा है आपको, और वास्तविक है और उल्टा है, राइट। अब तीसरी स्थिति जो आती है C पर। सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? C पर है। ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? C पर। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी किस पे बनेगी? C पर, ठीक। उसके बाद समान आकार है, आप देख लीजिए, दोनों का आकार भी समान है, साफ पे नज़र आ रहा है, ठीक। और वास्तविक है तथा उल्टा है, मतलब रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक। फोर्थ है, अगर वस्तु की स्थिति C एंड F के बीच में है। देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है? C तथा F के बीच में, C तथा F के बीच में। तो जो हमारा इसमें बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा? यहाँ बनेगा, मतलब कहाँ बनेगा? C के परे बनेगा, ठीक है। और बड़ा भी है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, ठीक है, लेकिन वास्तविक है और उल्टा है, राइट। अच्छा, फिर आ जाती है F पर। अगर वस्तु की स्थिति F पर है, अगर वस्तु की स्थिति जो है वो F पर है, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, जो हमें पता भी नहीं चलेगी, मतलब अनंत पर, इन्फिनिटी पर बढ़ेगी, ठीक है। और कैसी होगी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी पे है तो ये काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। और कैसी बनेगी? वास्तविक तथा उल्टा। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। फिर लास्ट केस है P तथा F के बीच में। अगर पोल तथा फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, पोल तथा फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कहाँ पर बनेगी इमेज? ये मिरर के पीछे बनेगी,
क्योंकि पीछे बनेगी और बड़ी भी बन रही है, आप देखिए, तो ये क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी मतलब आभासी होगी। दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सीधी भी है, देखो बाकी जो जितनी भी थी वो ऐसे उल्टी थी। अगर ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर था तो इमेज का एरो नीचे था, उल्टा था, लेकिन इन दोनों का एरो जो है वो देखो समान है। ठीक है, तो ये आभासी है और सीधी है। राइट, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हम करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, मतलब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो पहला हमारा केस आता है कि वस्तु की स्थिति अनंत पर है। वस्तु की स्थिति अनंत पर है, जो हमें नहीं नज़र आ रही, तो इसका जो प्रतिबिंब नज़र आ रहा है हमें, वो दर्पण के पीछे नज़र आ रहा है। जो प्रतिबिंब नज़र आ रहा है वो हमें दर्पण के पीछे नज़र आ रहा है। और प्रतिबिंब का आकार भी देखो, आपको बिंदु आकार नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे है तो ये आभासी है और सीधा है। आभासी मतलब वर्चुअल है और सीधा मतलब इरेक्ट है। राइट, तो ये हमारा हो गया केस नंबर 1। फिर केस नंबर 2 है कि अगर वस्तु की स्थिति जो है वो अनंत तथा दर्पण के बीच में है। वस्तु की स्थिति जो है कैसी है, अनंत तथा दर्पण के बीच में है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के, देखो ना, वस्तु की स्थिति जो है वो अनंत तथा दर्पण के बीच में है, तो उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर होगी, दर्पण के पीछे। कहाँ पर है, दर्पण के पीछे। और कैसी है, खुद ही देख लीजिए, अत्यंत छोटी है, काफ़ी छोटी है और बिंदु आकार की है। और क्योंकि ये पर्दे के पीछे है तो ये भी आभासी है और सीधी है। तो कहने का मतलब ये है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की जो 2 केसेस हैं उन दोनों में आभासी व सीधा होता है। ठीक, लेकिन अगर कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर में सिर्फ आभासी और सीधा एक केस में होता है, जब वस्तु की स्थिति जो होती है वो P तथा F के बीच में होती है, बाकी सभी वास्तविक को उल्टा होता है। राइट, तो ये ध्यान रखेंगे सब बच्चे, थोड़ा सा तो ध्यान याद ही रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमें वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स नज़र आएँ। ठीक है, ताकि हम लोगों को बहुत सारा स्पेक्ट्रम हो हमारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों के काफ़ी, कितना सारा ट्रैफिक चल रहा होता है, तो सारा का सारा हमारी आंखों में समा सके, उस शीशे में समा सके और हम देख सकें। ठीक है, दूसरा है, एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा? देखो, समान आकार के लिए वो कौन सा दर्पण उपयोग करेगा? तो वो करेगा अवतल दर्पण। वेरी गुड। और कौन सा, तथा इसका हमें रेखा चित्र बनाना है, तो रेखा चित्र बनाने के लिए हमारे पास ये 3rd वाला केस आ जाएगा, ये वाला रेखा चित्र आप बनाएंगे, जिसमें कि जो सेंटर पे है, जो C पर है, ठीक है ना, उसमें क्योंकि समान आकार बनता है। राइट, तो उन्होंने वही पूछा है। तीसरा है, अवतल दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात करने के लिए क्रिया कर आप लिखो। देखो बेटा, जो R होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2F। तो अगर F हमें निकालना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R/2। तो फॉर्मूला क्या है, F = R/2, ये फॉर्मूला रहेगा। इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, बट आज के लिए इतना ही। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।